हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक ही वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो अच्छे से देखना। इसके बाद वाली वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर से वो सारे कवर करेंगे और एक एक को सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि कोई भी चीज़, कोई भी एक्सप्रेशन या हम किसी भी चीज़ को किसी चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं तो हम मैथ्स में नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं या वेरिएबल्स की फॉर्म में। नंबर्स से मेरा मतलब है कांस्टेंट, और वेरिएबल हो गया आपका जैसे कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेकर जेड तक। कांस्टेंट हो गए आपके नंबर्स। तो अब आप ध्यान से समझना, सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है। मैं अगर 1 2 3 4 5 ऐसे कोई भी काउंटिंग वाला नंबर लिखती हूँ, उसका मतलब है कांस्टेंट है वो, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। वो 4 है तो 4 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 10 है 100 है, जो भी है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वेरिएबल के केस में मैं मान लो लिखती हूँ x, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक वेरिएबल चूज़ करती हूँ x या a या c या t, कोई भी a से लेकर z तक आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको वेरिएबल कहते हैं। इनकी वैल्यूज़ जो है वेरी हो सकती हैं, यानी चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये बस मैंने एज्यूम किया, एक सिंबल माना है, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है उसकी जगह पर मैंने माना है। ठीक है, तो मान लेते हैं मैंने किसी चीज़ को x लिया है तो उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 10 भी हो सकती है, x की वैल्यू -5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इट हैज़ द एबिलिटी टू चेंज या वेरी इट्स वैल्यू, तो इसीलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। एबिलिटी टू चेंज, एबिलिटी टू वैरी, राइट। सो ध्यान रखना, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है एक एक्सप्रेशन। ध्यान से समझना जो मैं बोल रही हूँ। एक्सप्रेशन का मतलब है, मैंने मान लो लिखा कि किसी की एज किसी दूसरे बंदे से 5 साल ज़्यादा है। ठीक है, तो एक बंदा है A और एक बंदा है B। इस A की जो एज है वो B से 5 साल ज़्यादा है। ठीक है, एक सिंपल सी बात मुझे लिखनी है, लेकिन मुझे B की एज नहीं पता, राइट। तो B की एज को मान लेते हैं x, जो चीज़ नहीं पता हम उससे वेरिएबल यूज़ करके उसको एज्यूम कर सकते हैं। और 5 साल ज़्यादा है तो A की एज क्या होगी, x + 5। B से 5 साल ज़्यादा है तो मैं B की जो एज है और x की एज है, दोनों किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, मैं एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। यानी कि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल आपका, ये हो गया कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से मैं किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, इसी को कहते हैं एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके आगे वर्ड लगा सकते हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कब इक्वेशन बन जाता है? इक्वेशन यानी कि मान लेते हैं, इक्वेशन वर्ड से ही आपको समझ आएगा कि कुछ इक्वल है, राइट। तो सेंटर में इक्वल का निशान लगाते हैं। इक्वल के इस साइड में कुछ लिखूंगी, उसको हम कहेंगे LHS, बिकॉज दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड है आपकी। और इक्वल्स टू के इस साइड में कुछ लिखूंगी, उसको हम बोलेंगे RHS, राइट हैंड साइड, राइट। अब क्या ये कुछ लिखूंगी, यानी कि इस साइड कोई एक एक्सप्रेशन हो सकता है, मान लेते हैं x + 5। इक्वल्स टू के दूसरी साइड हो सकता है लेट्स से 20। ठीक है, कुछ भी अभी मैं एज्यूम कर रही हूँ, एक इक्वेशन। सो इक्वेशन का यहाँ मतलब क्या हुआ, जिसके बीच में इक्वल्स टू का साइन है, यानी दो चीज़ें आपस में बैलेंस हो रही हैं, इक्वल है, और इस साइड भी एक एक्सप्रेशन है और दूसरी साइड भी एक एक्सप्रेशन है, राइट। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस साइड है, एक उस साइड है, दोनों के बीच में इक्वल्स टू का साइन है। अब एक दो और एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे हो सकता है x + 1 = 4, 5 + let's say 5 = 9, समथिंग लाइक दैट। या दोनों साइड वेरिएबल्स हो, जैसे x + 1 = 5 - x,
ठीक है, ये भी एक तरह का इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन, राइट। तो ऐसे कुछ भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो। अब आपको चलना है चैप्टर के नाम की तरफ वापस। नाम देखो क्या है, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब हम समझ चुके हैं, इक्वेशन का मतलब हम समझ चुके हैं। तो वन वेरिएबल क्या क्यों है यहाँ पे वो समझते हैं। वन वेरिएबल से मतलब है कि जो भी इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल x + 5 = 20 है, ये इक्वेशन है, इसमें जो वेरिएबल है इसकी डिग्री यानी कि इसकी पावर 1 है, ठीक है। पावर, डिग्री का मतलब होता है इसकी पावर, जैसे x² भी हो सकता है, x की पावर 2 भी हो सकता है, इसका मतलब होता है x × x, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। x³ भी हो सकता है, x की पावर 3, इसका मतलब है x 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार, राइट। तो ऐसे इक्वेशन नहीं है। वन वेरिएबल का मतलब है डिग्री 1 है और एक ही वेरिएबल है, ये भी नहीं है जैसे x + y = 5, यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए, ऐसा भी नहीं है, राइट। सो ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, वन वेरिएबल, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, राइट। अगर x है तो पूरी इक्वेशन में x है, y है तो y है, a है तो पूरी इक्वेशन में a ही है और कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, राइट। तो आपको बस 2 चीज़ ध्यान रखनी है। अगर कोई पूछे आपसे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है आइडेंटिफाई करो, पता लगाओ, तो आपको क्या करना है एक बार और थोड़ा सा क्लैरिटी से देख लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको दिया हुआ है x² + 1, फिर दिया हुआ है, अच्छा इक्वेशन अभी पूरी नहीं हुई, = 4, एक इक्वेशन दी है y + y² = 3, एक इक्वेशन दी है लेट्स से 2 + 4 = 22, फिर दिया है 5x = 1, फिर दिया है 4/3 = y, और एक और ले लेते हैं 42 - 12 = 5/7, राइट। ऐसे इक्वेशंस ले लेते हैं। अब देखो पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है कि इनमें से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कौन सी है। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन है तो = का साइन होगा, एक चीज़ तो = का साइन सब में ही है, तो इक्वेशन तो सारी ही दिख रही है मुझे, राइट। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि पावर जो है वेरिएबल की पावर, डिग्री 1 होनी चाहिए, और दूसरा एक ही वेरिएबल होना चाहिए पूरी इक्वेशन में, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले में यहाँ पे पावर 2 है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। सेकेंड वाले में भी देखो पावर 2 है, y हाईएस्ट पावर, इधर भी हाईएस्ट पावर 2 थी, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट में वेरिएबल ही नहीं है, यानी कि कोई x y a b c ऐसा कुछ अल्फ़ाबेट्स ही नहीं है, तो ये भी इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट वाले में देखो 5x = 1, यहाँ पे है x है वेरिएबल और उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो आपको लीनियर इक्वेशन मिल गई है एक इन वन वेरिएबल। सेकेंड देखते हैं 4/3 = y, इसमें भी एक वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, = का निशान भी है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। नेक्स्ट देखो 42 - 12 = 5/7, इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो ये तो इक्वेशन है ही नहीं। सो 2 मुझे यहाँ पे मिली है, एक ये वाली और एक ये वाली, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कि नहीं उसको पहचान सकते हो। अब हम देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना सीखने से पहले आप ये एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि आपके पास है 2y - 4 = y + 2, ये एक इक्वेशन है, आपको इसको सॉल्व करना है। अब जैसा मैंने बताया कि = के इस साइड होता है आपका LHS और इस साइड होता है RHS, ठीक है। इसको एक बैलेंसिंग बीम जैसा समझ लो, या तराजू जो होता है उसके जैसा समझ लो। जैसे ये एक लेट्स से मान लेते हैं अगर आपको यहाँ पे लेट्स से हमारे पास 50 kgs है और इधर भी 50 kgs है, तो ये बैलेंस रहेगा, राइट। अब यहाँ पे मैंने अगर 10 ऐड किया तो बैलेंस करने के लिए मुझे इधर भी 10 ऐड करना पड़ेगा, राइट, कि दोनों साइड 60 हो जाए। तो इन शॉर्ट जो चेंज मैं यहाँ करूँगी वही चेंज मुझे इस साइड भी करना पड़ेगा, जिससे कि ये बैलेंस्ड रहे।
राइट। इससे मुझे ये पता चलता है कि जैसे तराजू है ऐसे ही मान लो ये आपकी इक्वेशन की LHS और RHS साइड है। आपको कोई भी चेंज अगर LHS में करना होगा वही सेम चेंज आपको RHS में भी करना पड़ेगा, जिससे दोनों साइड सेम रहे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना है और समझना है कि सॉल्व कैसे होते हैं। देखो, मान लो आपको दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा इजी एग्जांपल से लेती हूँ, फिर ये वाला हम एग्जांपल करेंगे। मान लो दिया है x + 5 = लेट्स से 12, राइट। आपको इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको x को अकेला रखना है, छोड़ना है अकेला। किसी भी एक साइड आप छोड़ सकते हो। तो अभी x इधर है तो हम इसी को अकेला छोड़ेंगे और बाकी चीज़ों को दूसरी साइड भेजेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। या तो आप ऐसे समझ लो कि ट्रांसफ़र कर देंगे, या आप ऐसे समझ लो कि मेरे पास यहाँ पे x के साथ, मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, x के साथ 5 एक्स्ट्रा है, +5 है ना, एक्स्ट्रा है, मुझे इसको हटाना है। तो मैं यहाँ से -5 करूँगी, इस साइड की बात कर रही हूँ मैं, LHS की। x सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, x + 5 की नहीं वैल्यू निकालनी, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं x + 5 में से 5 को हटाऊँगी, राइट, -5 करूँगी। अब मैं LHS में अगर -5 कर रही हूँ तो मुझे RHS में से भी -5 करना पड़ेगा। ये रहा RHS, यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, दोनों साइड सेम रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ से तो सिर्फ x बच गया, LHS में तो -5 सिर्फ x बच गया। 12 में से आप -5 करोगे तो 7 बचेगा। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू आई 7। अब इसी चीज़ को, ये तो कॉन्सेप्ट है, इसी चीज़ को हम इक्वेशन में अप्लाई करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से समझना। यही आपकी इक्वेशन है, x + 5 = 12। अब हम बोलते हैं x को अकेला छोड़ो, 5 को दूसरी साइड भेज दो। दूसरी साइड भेज दो तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इधर प्लस है तो साइन चेंज कर लेगा। एक्चुअल में वो साइन चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि आप उस दोनों साइड सेम चेंज कर रहे हो। आपने जो LHS में करना है वही आपको RHS में रिपीट करना है, जिससे दोनों साइड बैलेंस्ड रहे। ठीक है, सो इसीलिए इक्वेशन सॉल्व करते टाइम ये बोला जाता है कि जब भी आप एक चीज़ को =, के दूसरी साइड भेजो, अपना साइन चेंज कर लेता है। साइन चेंज कैसे होता है, प्लस बन जाता है माइनस, माइनस बन जाता है प्लस। ये दोनों साइंस अपने आप में चेंज करते हैं। मल्टीप्लाई बन जाता है डिवीजन, और डिवीजन बन जाता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये चेंजेस हैं। अब क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। देखो यहाँ पे भी x = 7 आएगा, सेम आंसर। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, चेंज उधर जाके होता क्यों है। एक मैं मल्टीप्लाई और डिवीजन का आंसर भी एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। जैसे कि एक इक्वेशन लेते हैं, x अपॉन लेट्स से 5 = 7। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे x जो है, x से डिवाइड हो रहा है 5। ठीक है, सॉरी, x जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। सो ये LHS है आपका, पहले कॉन्सेप्ट समझो, ये RHS है, राइट। मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, x/5 की वैल्यू नहीं चाहिए। सो x को या तो ऐसे समझ लो कि अकेला छोड़ो, या इस 5 को मुझे यहाँ से भगाना है। ठीक है, 5 डिवाइड हो रहा है। अब डिवीजन में 5 है तो अगर मैं इधर एक 5 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस साइड को LHS को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं LHS में 5 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे सेम चेंज RHS में भी करना पड़ेगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। दोनों साइड सेम चीज़ करनी है, जिससे कि दोनों साइड इक्वल रहें, बैलेंस्ड रहें। तो यहाँ पे तो ये सिर्फ बच गया x, क्योंकि 5 कैंसिल, और ये हो गया 7 × 5 35। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 35। ये तो है कॉन्सेप्ट। अब बोलते क्या है, इसको सॉल्व करते टाइम हम बोलते हैं कि x अपॉन 5 = 7 है। x को अकेला छोड़ो, 5 उधर जाएगा तो x के साथ अभी डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 7 × 5, तो x = 35 आपका आंसर है, ऐसे आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से समझ लो, आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए अल्टीमेटली, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कर क्यों रहे हैं, राइट। आई होप आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिला होगा, थोड़ा सा नहीं है कि समझ आया होगा कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में क्यों चेंज होता है, और इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है,
तो अब एक दो इक्वेशन और देखते हैं एग्जाम्पल्स के लिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन लिखवाया था, क्वेश्चन था 2y -4 = y + 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले अब मैं कॉन्सेप्ट तो बता चुकी हूँ क्यों साइन चेंज होते हैं, तो अब सीधा हम साइन चेंज करके इसको सॉल्व करेंगे। सो y की मुझे यहाँ वैल्यू निकालनी है। y की जो टर्म्स हैं, जैसे कि ये एक टर्म है जिसमें y है, ये एक टर्म है जिसमें y है, तो ये तो वेरिएबल टर्म्स हो गई आपकी, और ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं -4 एंड +2, राइट। तो आपको ये थोड़ा सा समझना होगा इक्वेशन में क्या क्या है, कितनी टर्म है। इस पूरी इक्वेशन में मुझे 4 टर्म्स दिख रही हैं, 2y एक, -4 एक, y एक और 2 एक। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो जो y वाली टर्म्स हैं उनको आप =2 के एक साइड ले जाने की कोशिश करो और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ। तो 2y अपनी जगह पे ही रखो, इस y को इधर लेके आओ दूसरी साइड। तो अभी ये पॉजिटिव y है, इसके सामने देखो साइन क्या है, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, ये हो जाएगा -y = अपनी जगह रहेगा, 2 अपनी जगह रहेगा, ये -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, -4 है उधर जाके +4 हो जाएगा। तो 2y - y हो गया y, एक y बचेगा, 2y में से एक y गया, एक y बचेगा, और 2 + 4 हो गया आपका 6। तो y = 6 आपका आंसर है इस इक्वेशन का। बहुत ही इजी होता है इनको सॉल्व करना इक्वेशंस को, और इजी के साथ साथ मज़ेदार होता है। जब आ जाती हैं सॉल्व करने का तरीका आ जाता है तो इन इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है x = 4/5 (x + 10). तो आपको एक रूल पता होगा बॉडमास, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, फिर करना होता है मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर मुझे किसी इक्वेशन में ब्रैकेट दिख रहा है तो सबसे पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी, राइट। तो x = ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, देखो ब्रैकेट के बाहर है 4/5 मल्टीप्लिकेशन में पूरे ब्रैकेट के साथ। तो आप 4/5 को पहले x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4/5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। एक तरीका तो ये है, तो पहले मैं एक तरीके से सॉल्व करती हूँ। देखो 4/5 × x करोगे तो 4x/5 हो गया, प्लस बीच में ये वाला आएगा। 4/5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 8। यहाँ करके दिखा देती हूँ, 4/5 × 10, ये हो गया आपका 2, कैंसिल हुआ, 2 4 = 8, राइट। सो ये यहाँ पे इक्वेशन आपके पास आ गई है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, देखो इक्वेशन है, कैसे भी सॉल्व करो आंसर सेम आना चाहिए, सेम आता है अगर सही तरीका है। तो मान लो ये है इक्वेशन x = 4/5 (x + 10). तो ये 4/5 पूरे के पूरे x + 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इस 4/5 को इधर भी भेज सकती हूँ। ठीक है, इस तरह से भी स्टार्ट किया जा सकता है कि मैं इस मल्टीप्लिकेशन में होने वाले जो नंबर है उसको इधर भेज दूँ, यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5/4x हो जाएगा, डिवाइड करके देखना = x + 10, राइट। इस तरह से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, स्टेप कुछ भी हो सकता है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो एक बार ऐसे भी करके देख लेना, बाकी मैं इस तरीके से तो करा ही रही हूँ। सो अब हमारे पास देखो x की कौन सी टर्म्स हैं, हमें पता है x की टर्म को अलग करना है। तो एक x की टर्म ये रही और एक x की टर्म ये रही, जहाँ पे x है समझ लो वो पूरी की पूरी x की टर्म है, और ये एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट टर्म। तो x वाली टर्म्स को अलग करेंगे। सो देखो x 4x/5 जो है इस साइड आ जाएगा, तो -4x/5 हो जाएगा, = 8 रहेगा, = 8 अपनी जगह पे बना हुआ है। अब कैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शंस को, एलसीएम लेते हैं, राइट। सो 5 एलसीएम आया, 5x - 4x = 8। आई होप एलसीएम लेना आपको आता होगा। सो x/5 = 8 हुआ, ये 5x में से 4x गया, x/5 = 8। x को अकेला छोड़ो, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है x के साथ। आपको देखना x के साथ क्या रिलेशन है,
x के साथ ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू 5, तो x की वैल्यू आएगी 40। ये आपका आंसर है। इनको आप चेक भी कर सकते हो, जो भी आप आंसर्स निकालते हो आप उसकी x की वैल्यू जो भी आई है उसको वापस उस इक्वेशन में पुट कर देखो, आपका LHS और RHS अगर इक्वल आता है तो आपका आंसर सही है। इसे आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। मैं एक ये वाला करके दिखाती हूँ। जैसे मेरे पास x की वैल्यू आई 40, तो मैं कैसे चेक करूँगी मेरी वैल्यू ठीक है कि नहीं। इक्वेशन को लिखते हैं वापस। इक्वेशन थी हमारी x इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10। इक्वेशन है x इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10। ठीक है, हमारी x की वैल्यू आई है अभी 40। चेक करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। तो देखो ये है LHS, तो LHS में सिर्फ x है तो यानी 40 आना चाहिए। ये है RHS 4/5 x प्लस 10 है। इस पूरे RHS में हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो आई है, तो 4/5 40 प्लस 10, 4/5 40 प्लस 10 हो गया आपका 50। ये मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 5 और 50 10 पे जाएगा, 4 इंटू 10 इज 40, आ गया 40। तो यही आपका LHS में आ रहा था, यही आपका RHS में आया। दिस वॉज योर LHS जिसमें सिर्फ x था, यही आपका RHS में आया। दोनों साइड सेम आ रही है, इसका मतलब आंसर सेम है। x की वैल्यू जो आपने निकाली है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं या चेक करते हैं अपने आंसर को। सो ये है बेसिक इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट कि इक्वेशंस को सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं इस चैप्टर से। अल्टीमेटली वो वर्ड प्रॉब्लम्स से आप इक्वेशन बनाओगे और इक्वेशन को अल्टीमेटली सॉल्व करोगे। सो अभी के लिए इतना ही। कॉन्सेप्ट सीख गए हो तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, उसमें हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।